हेलो, मैं डीपी तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सूत्रा पर आज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने यह जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और आज हम यह जानेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या टाइप्स है और इसे कैसे बनाया जाता है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और उसके रेलिवेंट आइटम्स आता है तो आपका काम इस चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट 25% हो गया। मानिए, सम्स को सॉल्व करना तो आगे सिखाया जा सकता है, पर अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, उसके रेलिवेंट आइटम्स, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ही बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो ये कोई बहुत उत्साह वाली बात नहीं है। इसलिए आज हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट को देखेंगे और इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया है, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, हर एक पार्टनर्स का अपना एक कैपिटल अकाउंट होता है। इस पार्टनर हैज़ ए कैपिटल अकाउंट। तो ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ये दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से बता दूं, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहे कि फिक्स्ड कैपिटल है, तब तक उसको फ्लक्चुएटिंग ही माना जाता है। जहां तक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात है, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तो इसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा एक बनाया जाता है करंट अकाउंट। जब पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल हो तो उसमें दो अकाउंट बनाया जाता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है करंट अकाउंट। और जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग हो तो सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है, हम आगे इसका फॉर्मेट देखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में है क्या? कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर continues to show same balance year after year and changes only if additional capital is introduced or withdrawal is made out of capital। ये जो फिक्स्ड कैपिटल है, इसलिए नाम इसको फिक्स्ड कैपिटल दिया गया है क्योंकि चेंज नहीं होता है। ये ईयर आफ्टर ईयर वही रहता है, सेम रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट टू अगर एडिशनल कैपिटल लगाया गया है या परमानेंट विड्रॉल किया गया है, यानी कि कैपिटल से विड्रॉल किया गया है, तो ये चेंज होता है। लेकिन करंट अकाउंट चेंज होता है, ये जो है ये चेंज होते रहता है। अब यानी कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह से रिलेटेड सारे आइटम्स करंट अकाउंट में दिखाया जाता है। हम लोग देखें कि कैसे बनता है ये देखिए, ये है कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स्ड हो तो उसमें एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और दूसरा एक बनाया जाता है करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग देखें कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखिए, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तो जो ओपनिंग बैलेंस है, हम इसको यहाँ पर दिखाते हैं बाय बैलेंस BD। ये जो ओपनिंग बैलेंस है हम यहाँ पर दिखाते हैं, जो जो पार्टनर है इसका हम अलग अलग यहाँ पर लिखेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस है, हम यहाँ पर दिखाते हैं। अब जनरली जो ज़्यादातर सवाल रहेगा उसमें, चूंकि फिक्स्ड ये कैपिटल अकाउंट है, चेंज नहीं होता है, तो बाय बैलेंस BD
मान लो इसका है 1 लाख, इसका है 2 लाख, इसका है 3 लाख, तो यहाँ पे टू बैलेंस CD हो जाएगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्योंकि चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज कब होगा? जब एडिशनल कैपिटल लगाया गया है। जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो लेकिन इसको बाय कैश या बैंक करके हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि इसका एंट्री भी वही होता है, कैश टू कैपिटल, दैट इज कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए इसका क्रेडिट साइड में हम इसको दिखाते हैं। एंड अगर परमानेंट विथड्रॉल किया गया है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, देखिए यहाँ पे लिखा है, या परमानेंट विथड्रॉल, ये ड्राइंग्स नहीं होता है। वो जो ड्राइंग्स हम लोग दिखाते हैं वो करंट अकाउंट या आगे कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। ये याद रखिए, कैपिटल विथड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि इसको कहते हैं परमानेंट विथड्रॉल, तो हम इसको लेकिन दिखाएंगे डेबिट साइड में, और फिर जो बैलेंस आएगा हम यहां पर दिखाएंगे। और ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स में आता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, नेम एनी 2 आइटम्स शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाया जाता है? ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, याद रखिए। एंड नेम एनी 2 आइटम्स दैट आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्या दिखाया जाता है? परमानेंट विथड्रॉल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है CBSE में, 1 मार्क्स क्वेश्चन, याद रखना है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और दूसरा बनाते हैं करंट अकाउंट। तो हम लोग देखें कि करंट अकाउंट कैसे बनता है। देखिए, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है तो जो ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस का भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है, मान ली A और B है, उसका क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो हम इसको लिखेंगे बाय बैलेंस BD, A और B के खाते में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन अगर C का डेबिट बैलेंस दिया है तो उसको हम टू बैलेंस BD यहां दिखाएंगे, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट है ये हमेशा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस का होता है, लेकिन करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस का भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस का भी हो सकता है। याद रखिए, अगर करेंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का है तो बाय बैलेंस BD इधर लिखेंगे, तो जनरली इसका फिर कहाँ पे आता है? टू बैलेंस CD होगा। लेकिन अगर इसका डेबिट बैलेंस का भी लिखा हो, देखिए यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस BD, तो ओपनिंग बैलेंस इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, तब इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, और तब होने से इसका बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस CD आ सकता है, कोई जरूरी नहीं। नाउ जो बाद बाकी चीजें जो हम लोग याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, तो उसमें जो भी आइटम्स थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर का सैलरी हो, कमीशन हो, यहाँ तक कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में जो प्रॉफिट आया, ये सारे के सारे वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में था, यहाँ पर कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जिसका जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लिखेंगे, जिसका सैलरी है लिखेंगे, जिसका कमीशन है लिखेंगे, और जो प्रॉफिट है इसको भी हम यहाँ पर दिखा देंगे, डिस्ट्रीब्यूट जो करके रखे हैं। तो करंट अकाउंट में क्या आएगा? बाय बैलेंस BD अगर क्रेडिट बैलेंस है, और बाद बाकी जो भी आइटम्स थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे, तभी इसका मतलब हो गया कि प्रॉफिट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। अब डेबिट साइड में क्या आता है? डेबिट साइड में आता है अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, याद रखिए डेबिट बैलेंस है तब इधर आएगा। फिर टू ड्रॉविंग्स, ये ड्रॉविंग्स जो अभी हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में डिस्कस किया इससे अलग है।
अगर परमानेंट ड्राइंग कभी लिखा रहे, परमानेंट ड्राइंग, तो उसको कैश या बैंक दिखाते हैं। लेकिन जो ड्राइंग्स है जो परमानेंट नेचर का नहीं है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको टू ड्राइंग्स दिखाते हैं। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लिखते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, जिसका जिसका अमाउंट है यहाँ पर दिखाते हैं। याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते थे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उधर जो भी क्रेडिट साइड में आइटम था, हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं डेबिट साइड में। लेकिन वहाँ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाते थे, ड्राइंग्स को नहीं दिखाते थे। यहाँ पे ड्राइंग्स भी दिखाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिखाएंगे। एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस होता है तो हम इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। हम यहाँ पर इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। इतना करने के बाद हम जोड़ेंगे, अगर इसका क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है तो हम इसको लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। याद रखिए, अगर इसका क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, इधर का जोड़ ज़्यादा है, तो इधर वाला जोड़ करके माइनस करेंगे और हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। इसका मतलब अगर इसका क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस का हो गया। आगे जब एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह में हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो अगर क्रेडिट बैलेंस का है तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। लेकिन इन केस इसका डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा है किसी का, तो हम इधर लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, इसको माइनस करके। और अगर इसका डेबिट साइड का किसी पार्टनर का अगर ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस का हो जाता है। और तब होने से जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे आगे चैप्टर में, तो उसको एसेट साइड में दिखाएंगे। याद रखिए, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस का होगा तो एसेट साइड में दिखाएंगे, एंड करंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस का होगा, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। लेकिन ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये हमेशा इसका क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा, यानी कि क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। आगे के चैप्टर्स में ज़रूरत है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। नाउ ये जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को अगर हम दोनों को मिला करके एक अकाउंट बनाएं, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो गया। व्हेन द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, उसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। और आप देखें तो दोनों आइटम्स को हम लोग यहाँ पे मैच कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्या हुआ, बाय बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस है हमने यहाँ पर दिखा दिया, जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। फिर बाय कैश और बैंक, अगर जो एडिशनल कैपिटल लगाया है अगर दिया है तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। फिर बाद बाकी वही आइटम, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी है प्रॉफिट हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये फिर बता दें, इसे प्रॉफिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपने क्रेडिट साइड में दिखाया तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट ही हो गया। उसके बाद डेबिट साइड में क्या आएगा, टू कैश और बैंक, जो परमानेंट विड्रॉल है, यानी कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। फिर जो कि बहुत कम सवालों में रहेगा, उसके बाद ड्राइंग्स लेकिन रहेगा, लगभग सवाल में रहेगा, तो ड्राइंग्स को हम यहाँ पर दिखाएंगे, दैट इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लॉस हुआ, फिर हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसका देखेंगे कि इधर का जोड़ ज़्यादा है, जनरली क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा होगा, तो फिर हम इसका डेबिट साइड का जोड़ ये करके इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। तो ये चूंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि इसका जो बैलेंस है ये फ्लक्चुएट करता है, यानी कि जो इसका कैपिटल बैलेंस है, क्रेडिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है और कभी कभी डेबिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है। जनरली इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का होगा, तो आगे जो बैलेंस शीट बनाएंगे इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। लेकिन अगर इन केस इसका डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा होगा किसी पार्टनर का, तो बैलेंस शीट के
एसेट साइड में दिखाएंगे। तो अभी तो हमें बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो जो फिक्स्ड कैपिटल में जो हम दो कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसको दोनों को सोचिए एक तरह से यहाँ पे मिक्स कर दिया और बनाया। लेकिन अब इतने सारे आइटम्स रहेंगे नहीं, जब हम वास्तव में बनाएंगे तो इतने सारे आइटम्स रहेंगे नहीं। और इसके साथ एक चीज़ एक आप ज़रूर कर लें, क्योंकि जो सिलेबस में है उसके तहत डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस जो है दोनों का ये दिया है सिलेबस में, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हर एक बुक में दिया है। जैसे नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने करते हैं, 2, फ्लक्चुएटिंग में कितना होता है, सिर्फ 1। बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस का याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेबिट बैलेंस में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस का होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस का भी हो सकता है, यानी डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। तो इस तरह से डिफरेंसेस जो है उसको आपको कर लेना है। तो एक बार हम दोबारा इसको देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जान लें कि ये जो कैपिटल अकाउंट्स है, जब फिक्स होता है तो एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। हमने कैपिटल अकाउंट में देखा कि क्या क्या आइटम्स है। ये इसका कैपिटल अकाउंट कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है। फिर जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में वो सारे आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, इसका हम दिखाते हैं करंट अकाउंट में। इवन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारा करंट अकाउंट में दिखाते हैं। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो हम एक साथ एक ही अकाउंट बनाते हैं और वो सारे रेलिवेंट आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ये सारे हमारे क्रेडिट साइड में आता है। और डेबिट साइड में जो भी है एडिशनल परमानेंट विड्रॉल है, उसके बाद ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वगैरह आइटम्स आता है। यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड में जो आइटम्स था ये इधर क्रेडिट में आ जाता है, और जो क्रेडिट साइड में जो आइटम था वो डेबिट में आ जाता है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आता है तो आप ये भी मान के चलिए कि यू आर हैविंग द एप्टीट्यूड टू फिट इन क्लास 12। यू कैन, आगे के सवाल आप बना सकते हो। शायद इतनी मुश्किल तो नहीं ही हो सकता है किसी भी केस में कि यू कैन नॉट स्कोर 26। तो आपको हर हाल में जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझना है और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट को समझना है। क्योंकि इन केस जब आगे हम लोग सवाल बनाएंगे तो फिर क्या हो सकता है कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने यहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में लिख दिया, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो अमाउंट गलत होगा, लेकिन आइटम्स तो आपको पता है कि किधर आएगा। पार्टनर सैलरी आपको पता है किधर आएगा, मे भी कि आपने अमाउंट गलत कर दिया। लेकिन अगर इसका फॉर्मेट ही पता नहीं है तो बहुत सारे बच्चे क्रेडिट वाला आइटम डेबिट कर देते हैं, डेबिट वाला आइटम क्रेडिट कर देते हैं। तो आप इसे प्रॉपरली करें और कोशिश करें इसको बार बार प्रैक्टिस करने का। आप अपने नोटबुक में इसको नोट भी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं दोबारा कहूँगा कि इस फॉर्मेट को, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट को अच्छी तरह से कर लें।